सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य में जल विज्ञान की अत्यंत ही संपन्न परंपरा रही है और वैदिक वाङ्मय से लगाकर आधुनिक काल तक, जिसको हाइड्रोलिक्स कहा जाता है, जल विज्ञान और जल प्रबंधन, उस पर विचार हमारे साहित्य में किया गया है। सृष्टि संबंधी चिंतन जहां से प्रारंभ होता है, वहीं से यह बात हमारे ऋषि कहते हैं कि जल ही सृष्टि का आदि तत्व है और सबसे पहले जल की सृष्टि के आरंभ में उत्पत्ति हुई। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में बाद में नगर निवेश और पूर्ण निवेश का जहां जहां विचार किया जाता रहा है, वहां जल विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र हमको मिलते हैं। जल प्रबंधन के विषय में प्रचुर चिंतन और व्यवस्थाओं का निर्देश वहां मिलता है। पूर्व निवेश का निरूपण निरूपण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शुक्र नीति में, भोज के सम्रांगण सूत्रधार में तथा वास्तुशास्त्र के कई ग्रंथों में मय मतम है, मानसार है, विश्वकर्म प्रकाश है, वास्तु रत्नावली है, राजवल्लभ है, वास्तु सौख्यम है टोडरानंद का, और काश्यप संहिता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में पूर्व निवेश के अंतर्गत ग्राम नियोजन, नगर निवेश और भवन निर्माण आदि का विचार जहाँ किया जाता है, वहाँ जल प्रबंधन, जल संचय और जल विज्ञान पर वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा मिलती है। जैसा मैंने कहा कि सृष्टि का आदि तत्व जल है। कालिदास ने बहुत सुंदर रूप में अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के आरंभ में अष्टमूर्ति शिव की वंदना करते हुए इसका स्वरूप बताया है, सृष्टि के आदि तत्व के रूप में। या सृष्टि सृष्टुराद्या, ऐसा उन्होंने जल के लिए कहा है। शिव की आठों मूर्तियों के जो उन्होंने नाम लिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि विधाता की पहली रचना जल है, सृष्टि सृष्टुराद्या। इस प्रकार से जल शिव का रूप है और जल के भीतर शिव विराजमान है। शिव विराजमान है, इसका अर्थ यह है कि चेतन पदार्थ वह है, जड़ तत्व नहीं है। जो पाश्चात्य दृष्टि है एलिमेंट्स के विषय में, मूल तत्वों के विषय में, और भारतीय जो तत्व दृष्टि है पंच महाभूतों के विषय में, उसमें मूलभूत अंतर यही है कि हमारी दृष्टि में कण कण में चैतन्य समाहित है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उपनिषद कहते हैं कि इस संपूर्ण पंच महाभौतिक सृष्टि को जन्म दे करके परम तत्व उसके कणकण में समा गया है। तो इसके कणकण में चेतन विराजमान है। जो आधुनिक प्रयोग हैं, उनसे इसका सत्यापन हुआ है। जापान में क्योटो में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि एक गिलास में उन्होंने, दो गिलासों में उन्होंने पानी रखा, एक के सामने शुभ मंत्रों का उच्चार किया, दूसरे के सामने अपशब्दों का उच्चार किया, फिर उनको फ्रीजर में रख दिया गया। तो जिस गिलास के सम्मुख शुभ विचारों का, शुभ मंत्रों का उच्चार किया गया था अलग अलग भाषाओं के, उसके ऊपर जो आकृति बनी वह ओंकार जैसी आकृति, कमल जैसी आकृति थी, सुंदर दिखने वाली आकृति थी। और जिस गिलास के सम्मुख अपशब्दों का उच्चार किया गया था, उसके ऊपर जो बर्फ की सतह जमी, उस पर कुछ बीभत्स जैसी आकृति जमी। तो जो चेतन है उस तत्व के भीतर, वह भाषा से प्रभावित होता है, इसलिए चेतन विराजमान है उस तत्व के भीतर, यह उससे हम जान सकते हैं। ऋग्वेद का आपस सूक्त है, इसमें आपस या जल के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों रूपों का सुंदर रूप में निरूपण है। जल को मयो भुवः कहा गया है, ऊर्जावान कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है, शिवतम कहा गया है, और माता की समान ये बहते हुए हमारी तरफ आए, ऐसा कहा गया है। देवी कहा गया है उसको, और प्रवाहित होती हुई यह देवी हमारे लिए भेषज का काम करती है, औषध का काम करती है, यह यह भी इसमें कहा गया है। और सोम ने यह कहा कि
जितने भी भेषज हैं, उनका मैं आधान करता हूँ, अप्सु जल के भीतर, ऐसा इसमें कहा गया है। इस प्रकार से यह 10वें मंडल का जो सूक्त है ऋग्वेद का, इसमें जल के वैज्ञानिक स्वरूप का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूपों के साथ निरूपण किया गया है। यह जल हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसा कहा गया है। अथर्ववेद में भी 3रे अध्याय में यह सूक्त प्राप्त होता है। शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः। ये हमारे लिए कल्याणकारक हो, मांगलिक हो, इनका हम पान करें तो हमें ये स्वास्थ्य प्रदान करें, कल्याण करें, ऐसी कामना उसमें की गई है। इस तरह के मंत्र ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, वैदिक वाङ्मय में अनेकत्र मिलते हैं, जिनमें जल को मधुमय, मांगलिक और राष्ट्रवर्धन कहा गया है। आपो देवी रिह माम अवन्तु, यह जल देवी है। आपस शब्द स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जलवाचक शब्दों का प्रायः संस्कृत में बहुवचन में ही प्रयोग होता है, उनका बाहुल्य बताने के लिए। क्योंकि कई धाराओं में पानी बह रहा है, इसलिए बहुवचन में ही उसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम पानियां बह रही हैं ऐसा नहीं कहेंगे, पानी बह रहा है ऐसा ही कहेंगे। पर संस्कृत में जलानि वहन्ति, आपः बहुवचन में प्रयोग करके वहन्ति ऐसा कहेंगे। तो यह आपस मधुमत है, मधुमती है, शिवतम है और सर्वस्य भेषजी है। सारे विश्व के लिए यह औषध है। राष्ट्रस्य वर्धनी, राष्ट्र के लिए यह वृद्धि करने वाली है, राष्ट्र को धारण करने वाली है, ऐसा ऋग्वेद में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। और प्रदूषित न किया जाए जल को, ऐसा वेद आह्वान करते हैं। माँ आपो मौषधीर हिंसी, इनकी हिंसा न की जाए, इनमें प्रदूषण न फैलाया जाए, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है। और जितनी नदियां हैं उनका वर्णन जिस प्रकार से ऋग्वेद में किया गया है, किस प्रकार से माता की तरह ये नदियां हमारी ओर बहती हुई आती हैं, जैसे गायें अपने बछड़ों की ओर भागती हैं, रमाती भी, उसी तरह ये नदियां हमारी ओर, हम बेटों की तरफ आ रही हैं, ऐसा कहते हैं। ये 10वें मंडल का सुंदर सूक्त है, जिसमें कि गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, सतलज जिसको कहते हैं, परुष्णी, चिनाब, रावी, असिकन्या, असिकनी, वितस्ता, झेलम, ये इन नदियों का वर्णन है। सिंधु नदी का वर्णन है ही है, सरस्वती का वर्णन है, गोमती है, इन सब नदियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसके साथ ही जल विज्ञान की भी परंपरा की नींव ऋग्वेद से ही आरंभ होती है। और नासदी सूक्त में कहा गया कि तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्व मा इदम। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था और तमस की, अंधकार की परतों में लिपटी हुई थी यह धरती, सारी सृष्टि, शून्य था, केवल अंधकार ही अंधकार था, उसके भीतर जल उत्पन्न हुआ जो पहला तत्व था। और अप एव ससर्ज आदौ तासु बीजमवासृजत्। अप एव आदौ ससर्ज, उपनिषदों में भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी यही कहा गया है। और फिर इसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसको ऋग्वेद में प्रतिपादित किया गया कि किस प्रकार से सूर्य की रश्मियां पानी को सोखती हैं और वाष्पीकृत होता है। तो इंद्र उसके देवता हैं पर्जन्य के, और वे उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस सूर्य की रश्मियों से, किरणों से सोख करके जो वाष्पीकृत मेघ होता है, मेघ में वह विद्युत रूपी ऊर्जा का आदान इंद्र करता है और उसके बाद वह पानी बरसता है। यह जो जल का वाष्पीकरण और उसकी वर्षण की प्रक्रिया है, उसको ऋग्वेद के ऋषियों ने इस प्रकार से 7वें मंडल के इस सूक्त में, 47वें सूक्त में प्रकाश डाला है उस पर। यह सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इंद्रो अरदत् गातुमूर्मिं ते सिंधवो वरिवो धातना नो यूयम पात। इस प्रकार से सूर्य की रश्मियों के द्वारा सोखे गए, इंद्र के द्वारा ऊर्जा प्रदान किए गए जो जल बरसते हैं, वे हमारी रक्षा करें। ऐसा जल की एक सर्वव्यापक तत्व के रूप में दृष्टि उसको देखते हैं, सर्वव्यापक तत्व के रूप में ऋषि परिकल्पना उसकी करते हैं। और किस प्रकार से वह समस्त सृष्टि में समाया हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह स्वीकार किया ही जाता है। तो
हमारे शरीर के भीतर जल है, वनस्पतियों में जल है, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, पृथ्वी के भीतर जल है। तो पय पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशा संतु मह्यम। सारी दिशाएं जल से युक्त हैं और ये सदैव कल्याणकारी मेरे लिए बनी रहें। तो यह ऋग्वेद में और अन्य संहिताओं में यह बात जल के संबंध में कही गई कि अमृत भी है, औषध भी है, शांति और मंगल कारक भी वह है, शांतिकर और मंगल कारक भी वह है। अपस्वंतरम अमृतम अप्सु भेषजम अपामुत प्रशस्ति भी रथवा भवत वाजिनो। इस जल के लिए हम शुभ कामना करें, प्रशस्ति उसके लिए करें। उसी में अमृत समाया हुआ है, उसी में भेषज भी है। अप्सु में सोमो अब्रवीद अंतर विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्व संभूतम आपश्च विश्व भेषजी। सोम ने कहा कि जल में न केवल सारी औषधियां समाई हुई हैं, अग्नि भी जल में समाई हुई है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है। इसलिए जल सारे संसार के लिए औषध है। अथर्ववेद में भिषग्भ्यो भिषक्तरा, औषधियों में सबसे बड़ी औषध उसको कहा गया है और वह कल्याणकारी हो। इसका सेवन जैसे हम करें तो हमारे सारे बाधाओं को, व्याधियों को दूर करे। तस्माकम अंतर उदरेषु सेवा, हमारे उदर में पहुंचकर यह कल्याणकर हो, व्याधियों को दूर करे। ता अस्मभ्यम अयक्ष्मा अनमीवा अनागसा स्वदंतु, इसका हम आस्वादन करें, इसका पान करें तो यह अयक्ष्मा अनमीवा और अनागस हो, यक्ष्मा को दूर करने वाला हो। अमीवा कहते हैं वायरस को, उसको दूर करने वाला हो। आगस व्याधि को कहते हैं। तो अनागस हमारे लिए यह हो, ऐसा कहते हैं। ऐसी अमृतमयी है जल है, ऐसा कहते हैं। पीयूष रूप में उसको 33 संहिता में वर्णन किया है। अपसु जलेषु मध्ये पीयूषम वर्तते, ऐसा कहा है। तस्य अविकारत्वाद अमृतम व आपः, जल ही अमृत है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से अमृत के दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो फिजिकल इमोर्टलिटी, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, और एक वह पदार्थ जिसके सेवन से अमृतत्व पाया जा सकता है, अमृतत्व का संधान किया जा सकता है। दोनों ही अर्थ जल के लिए लागू होते हैं। जब तक सृष्टि है तब तक जल है, इसलिए जल अमर तत्व है, अमृत तत्व है, वह कभी समाप्त नहीं होता। जल ही समाप्त हो जाएगा तो सृष्टि भी उसके साथ समाप्त हो जाएगी। मनुष्य के भीतर जल जब तक है तभी तक प्राण है, जब प्राण निकलते हैं तो जल तत्व भी समाप्त उसके भीतर हो जाता है। यावत वै प्राणे श्वापो भवंती तावत नाता वदंती, शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जब तक प्राणों में जल है मनुष्य के देह में, तब तक वह वचन कहता है, बोलता है, और तभी तक उसका अस्तित्व है। इसलिए यह परिकल्पना की गई कि जल अमृतमय है। यदि वास्तविक अमृत निकालना है तो जल से ही निकलेगा। इसीलिए समुद्र मंथन का आख्यान हमारे लिए है। और जल का ही समुचित रूप में यदि उपयोग किया जाए तो वह अमृतमय होगा। उसका दुरुपयोग किया जाए, उसको प्रदूषित किया जाए तो वही विषरूप होगा। यह हमारे लिए सीख वेद देते हैं। जल को देवी और माँ के रूप में भी वह देखते हैं। और अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि जैसे माता अपने बेटे के पास नेह में भरकर चली आती है, ऐसे ही जल हमारे पास आए, हमारे जीवन को वह मंगलमय कर दे, रस से सराबोर कर दे। यो वै शिवतमो रसस्तस्य भाजयथेह न उशतीरिव मातरः, जिस प्रकार माता अपने बेटों को साफ सुथरा रखती है, नहलाती धुलाती है, जल हमें स्वच्छ रखता है। इसलिए जल को माता हम मानते हैं। आपो अस्मान मातरः शुद्धयन्तु, माता की तरह जल हमको पवित्र कर दें, नहला दें, स्वच्छ कर दें। आपो अस्मान मातरा शुद्धयन्तु, आज से नई संहिता में भी आता है, यजुर्वेद में। इस तरह से मातृ रूप जल का प्रकाशित किया गया है, वर्णित किया गया है वेदों में, सभी वैदिक संहिताओं में। और उसी से नदी मातृक देश और अनदी मातृक देश की, देव मातृक देश और अनदी मातृक देश और नदी मातृक देश, ये परिकल्पना विभिन्न देशों या प्रदेशों के बारे में की गई। जिन देशों की नदियां माता हैं वो नदी मातृक कहलाते हैं। जहाँ नदियां नहीं बहती और वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है वहां के लोगों को खेती के लिए, वो देव मातृक देश कहलाते हैं। तो देव से दोनों आशय हैं, देव वर्षा के लिए भी आता है, देव बरसते हैं, ऐसा संस्कृत में मुहावरा है। और देव भाग्य को भी कहते हैं। तो वे भाग्य के सहारे हैं। और जो नदी मातृक देश है वे धन्य है,
भाग्य के सहारे नहीं है, क्योंकि नदियां उनकी माता हैं। तो जो नदी मातृक देश हैं भाग्यवान हैं, जो देव मातृक देश हैं वो एक तरह से अभागे हैं। यह हमारे यहाँ माना जाता रहा है, क्योंकि नदियां माताएं हैं, और माता के बिना अनाथ नहीं हो सकता। माता जब तक है तो अनाथ नहीं हो सकता है। तो वो हम उनकी संतानें हैं उन नदियों की, ऐसी भावना ऋषि करते हैं। और जल को मातृतमा भी वो कहते हैं, माता से बढ़कर माता, सब माताओं से बड़ी माता, ऐसा भी वो कहते हैं। तो तस्मै नमन्ताम नयः सपत्नीर्मातेव पुत्रम विवृताप्सु एनत् अम्बयो यन्त्वद्भभिरित्यापो वा अम्बयः। ये अम्बा के समान हमारे लिए ये जल हैं। और यूयम हिष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री। ये माताओं में मातृतम है, माताओं में सबसे बड़ी माता है, और जगत की जनित्री है, सारे जगत के लिए जननी है ये जो जल है, ऐसा कहते हैं। तो यह जल को जड़ पदार्थ न मान करके एक नारी के रूप में देखते हैं, नदियों को नारी के रूप में, माता के रूप में देखते हैं। जो भी पानी है उसको माता के रूप में देखते हैं, मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यह हमारे वैदिक ऋषियों की एक आध्यात्मिक दृष्टि जल के संबंध में है। और बहुत गहराई में जाकर के फिर वरुण देवता की परिकल्पना जब आती है ऋग्वेद से ही, तो वह सत्य और ऋत का देवता है। तो ऋत का अर्थ शाश्वत गतिशील विधान है। तो जल उस शाश्वत गतिशील विधान का भी प्रतीक है। उसी शाश्वत गतिशील विधान से, ऋत से, कॉस्मिक ऑर्डर से सृष्टि बनी हुई है, चल रही है, और जल उसी का भी एक प्रतीक है। उससे सृष्टि बनी हुई है और चल रही है। इसी बात को कहा है, यासाम राजा वरुणो याति मध्य सत्यानृते अवपश्यन जनानाम। तो ये सत्य और अनृत को देखता हुआ साक्षी रूप में वरुण जिनके साथ चलता है, ऐसा यह जल, यह परम तत्व का एक प्रतीक फिर बन जाता है। जिस तरह से ब्रह्म अनंत और सर्वव्यापी है, उसी तरह से जल अनंत और सर्वव्यापी है। कालिदास ने जो समुद्र का वर्णन किया है वो उनको यह पूरा संस्कार था। तो विष्णु रिवास्या नवधारणीयम रूपम इदक ईदृक्तया रूपम इयत्तया च। जैसे परम तत्व का रूप ईदृक्तया और इयत्तया परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि इतना है, ऐसा है, उसी तरह से यह जो सागर है इसका भी रूप ईदृक्तया और इयत्तया परिभाषित नहीं किया किया जा सकता है, इसकी सीमाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। इसी आध्यात्मिक स्वरूप को, सर्वव्यापी सर्वात्मक स्वरूप को उपनिषदों में भी बताया गया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आप एवेमा मूर्ता ययम पृथ्वी यदंतरिक्षम यद्योर्यत् पर्वता यद देव मनुष्या यद पशवश्च वयांसि च आप एवेदमग्र आपसु ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यम ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति ब्रह्म प्रजापतिम प्रजापतिर्देवान, ऐसा इत्यादि यह कहा गया है। तो यह सारी जो मूर्त सृष्टि है ये जल से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौः, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु और तृण, वनस्पति, श्वापद, स्थावर, जंगम, कीट, पतंग, पिपीलिका आदि, ये सब जल से उत्पन्न होते हैं। और उसी से सत्य और ऋत, ब्रह्म, प्रजापति, वो देवता जन्म लेते हैं, यह कहा गया है। तो इस समस्त सृष्टि का रस, एसेंस, सार ही आपस या जल है। ऐसा भूतानाम पृथ्वी रस पृथिव्या आपो रस, ऐसा फिर उपनिषद कहते हैं। इसलिए जब जल को औषधि कहते हैं तो यह प्रशंसा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, यह रूपक भी नहीं है कि जल औषधि मान ली जाए, औषधि के समान मान लिया जाए, उपमा या रूपक अलंकार नहीं है। औषधि ही है वह एक, उसको औषधि से अलग करके नहीं देखना चाहिए, अमृत ही वह है, ऐसा ऋषि मानते हैं। और एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी मानते हैं, क्योंकि ऋषि ये जानते हैं कि रोगों का नाश करने के लिए उपादेय उद्भिज जो वनस्पति हैं उनको ओष कहा गया, और जिसमें ओष रहता है वह औषधि है। तो जो वनस्पतियों में ओष रहता है वही उनका रस है, और वह जब तक रहता है तब तक औषधि औषधि है, और वह औष जल स्वरूप है। जितनी भी औषधियां हैं उनमें जल तत्व रहेगा तभी औषधियां कहलाएंगी। और इसी ओष से ही ओस शब्द हिंदी में बनता है। वह जल के जो हेमंत में, शिशिर में घास के ऊपर बूंद बारीक सी दिखाई पड़ती है, उसको ओष ओष संस्कृत में कहते हैं, ओस कहते हैं। और उसी से औषधि बनता है शब्द,
तो यह जल तत्व के रूप में प्रत्येक औषध में विद्यमान रहने वाला जो तत्व है, वह वास्तव में सच्ची औषधि वही है। जल की कोटियाँ जो अनेक वैदिक साहित्य में बताई गई हैं, उनमें ऋग्वेद में सबसे पहले परिगणन किया गया है। तो ये 7वें मंडल के 50वें सूक्त में दिव्याः स्रवन्तिः खनित्रिमाः स्वयंजाः आदि-आदि कई प्रकार बताए गए हैं। बारिश का पानी दिव्याः आपः कहा गया है, बहता हुआ झरनों का पानी स्रवन्तिः कहा गया है और खनित्रिमाः खोदने से निकला हुआ पानी, उसको खनित्रिम जल कहा गया है। इसी तरह से स्वयंजाः सरोवरों का पानी है और कुओं का, नहरों का पानी है। ये सब देवियाँ हैं। यह सारे जल के रूप देवी स्वरूप ही है। तो या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या स्वयं जाः समुद्रार्था शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिहमामवन्तु, ऐसा कहा गया है। और भी आगे कई उपभेद इनमें जोड़े गए हैं। नाद्याः नदियों का पानी, समुद्राः सागर का पानी, पार्थिवा धरती पर जो पानी मिलता है, अंतरिक्षा अंतरिक्ष में ऊपर जो जल पाया जाता है, बादलों में, अन्य स्थानों पर कूप्य कुएं का जल है, नाद्य कहा ही गया है, समुद्र सागर का जल कहा ही गया है। तो इस तरह से ये जो मंत्र नीचे हैं, उन सभी में जल के इन सारे रूपों का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में इन सारे रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हम कूप्य जल को भी नमन करते हैं, आवत्य जल को भी नमन करते हैं, इधृत्य जल को नमन करते हैं, अनृत आनूप्य आदि जो कच्छ कछारों में होने वाले जल हैं, उनके लिए कहा है, उनको हम नमन करते हैं। यह अथर्ववेद के 19वें अध्याय का सूक्त है दूसरा। और नमः कूप्याय चावत्याय नमः ईधृत्याय चातप्याय च, ऐसा यह जो मरुस्थल के जल हैं और कूप के कुएं के जल हैं, उन सब के लिए नमन करते हुए कहा गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी वर्णन बहुत किया गया है। इसको भेषज वेद भी कहा गया है। उसमें जल के चिकित्सकीय गुणों का वर्णन किया गया है। आप अद्धा भेषजी रापो अमी वाचांतनी आपो विषस्य भेषजी तास्त्वामुंचन्तु क्षेत्रियात। यह जल जो है औषधि रूप है और यह विष को भी दूर कर सकता है। जो क्षेत्रीय रोग हैं, जो देह में घर कर चुके हैं रोग, उनको भी जल के प्रयोग से, समुचित प्रयोग से वो गल करके निकल जाते हैं। जहर को भी यह काट सकता है, ऐसा यह 3रे अध्याय के 7वें सूक्त में अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं। और यह हम पहले कह ही चुके हैं कि सोम ने कहा कि भेषज के रूप में जल के भीतर में मैं विराजमान हूँ इत्यादि। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ये बात कही गई है। और जल पीते समय ऋषि कामना करते हैं कि जिस जल का मैं सेवन करता हूँ, वह मेरे उदर में शांति के साथ स्थान बनाए, सुसेवा हो, वह रोग का हरण करे, क्षय का निवारण करे, आस्वाद को बढ़ाता रहे। और विषक्तरा आपो, ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में। चिकित्सकों से बड़ा चिकित्सक, वैद्यों से बड़ा वैद्य, दवाइयों से बड़ी दवाई यह है, ऐसा भी कहा गया है। जहां तक जल प्रबंधन का विषय है, वेदों के बाद पुराणों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। और जैसा मैंने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तथा वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में जल प्रबंधन पर बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से विधान दिए गए हैं और किस प्रकार से प्राचीन भारत में पानी को बचाया भी जाता था और पानी का सदुपयोग जनता के लिए किया जाता था, कराया जाता था, पानी को उपलब्ध, ये हम देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भी इसका कुछ विचार कानून की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से किया गया है। तो 2 प्रकार के धर्म बताए गए, इष्ट और पूर्त। तो जो इष्ट और पूर्त दोनों कर्मों को मिलाकर के इष्टापूर्त बनता है। तो उसमें जो पूर्त है वह विशेष रूप से सरित, तड़ाक, सरोवर, वापी, कूप आदि को बनवाना और जनता के लिए उनको उपलब्ध कराना, ये उसमें विशेष रूप से कार्य आता है। इस यज्ञ के समान ही इसमें पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा बार-बार धर्मशास्त्र में कहा गया है। तो जितने भी पब्लिक वेलफेयर के, जन कल्याण के कार्य हैं, वो इष्टापूर्त के अंतर्गत परिगणित किए गए और उसमें मुख्य रूप से पानी का प्रबंधन और आम जनता के लिए उसको उपलब्ध कराना, इसके लिए कार्य किए जाएँ, वह तो इष्ट से स्वर्ग मिलता है और पूर्त से तो मुक्ति प्राप्त होती है, यह फिर धर्मशास्त्र कहते हैं। तो यह बावड़ी, कुएं, तालाब, देवालय, अन्न सत्र खोलना, बगीचे बनवाना, ये सब पूर्त धर्म है और इसकी महिमा बहुत अधिक गाई गई है।
और यह भी कहा गया कि कुएं बनवाना, वापी, तड़ाग आदि बनवाना, इससे तो महान पुण्य मिलेगा या मुक्ति ही प्राप्त होगी। इनकी मरम्मत करवाना, जीर्णोद्धार करवाना भी बहुत पुण्यदायक है। तो यस तड़ागम नवम कृत्वा जीर्णम व नवताम नयेत सर्वम कुलम समुद्धृत्य स्वर्गलोके महीयते। जो नया तालाब बनाए या पुराने तालाब की मरम्मत कराए, उसको नया करवा दे, उसके सारे खानदान का उद्धार हो जाता है, कुल का उद्धार करके वह स्वर्गलोक में पहुंचता है। ऐसा पुराणों के ऋषि कहते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है, वापी कूप तड़ागानी देवतायतनानि च कूप वापी तड़ागादेर जीर्णोद्धारे महाफलम। वही बात कही गई है, वापी कूप तड़ाग देवतायतन और इनका निर्माण तथा वापी कूप तड़ाग आदि का जीर्णोद्धार ये महाफलदायक है। और इस प्रकार से पुराण बार बार इस बात को कहते हैं। दशकूप समा वापी दशवापी समो हृदय। कैसे उत्तरोत्तर इनकी गुणवत्ता है कि कुआं बनवाना, कूप बनवाना पुण्यदायक तो होगा ही, लेकिन बावड़ी बनवाओगे तो 10 कूप के समान पुण्य उससे मिलेगा। और ये सब यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वह प्राप्त होगा, ऐसा भी ऋषि कहते हैं। एक कूप बनवाने से, बावड़ी बनवाने से, ऐसा भी वो कहते हैं। तो 10 कूप बनवाने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा बावड़ी या वापी यदि बनवाते हैं। और 10 वापी समोरध, सरोवर या तालाब यदि बनवाते हो तो 10 वापी के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। और 2 प्रकार के ये पब्लिक वाटर बॉडीज जो हैं वो 2 प्रकार की बताई गई। जल के जो स्रोत हैं, एक तो निरुद्ध और दूसरा अनिरुद्ध। तो निरुद्ध जो प्राइवेट व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई राजा, कोई श्रेष्ठी, कोई अमीर व्यक्ति बनवाता है, तो वह अपने बगीचे में उसको बनवाता है, उसके परिवार के लोग उसका उपयोग करते हैं, और आम जनता के लिए वह नहीं होता, वह निरुद्ध कहलाता है। और उसका विसर्जन या उत्सर्ग कर दिया जाता है तो वह अनिरुद्ध हो जाता है, खुला हो जाता है सबके लिए, आम जनता के लिए। तो उसको उत्सर्ग विधि कहा जाता है। तो इस पर अनेक ग्रंथ संस्कृत में प्राप्त होते हैं। 12 पांडुलिपियों का मैंने अवलोकन किया है जलोत्सर्ग विधि विषयक, और उनमें किस प्रकार से डेडिकेशन, यह जो आम लोगों के लिए इसको समर्पित करने का अनुष्ठान है, वह कैसे संपन्न होगा, इसकी विधि विस्तार से बताई गई है। तो वापी कूप चढ़ागानाम देवालय कुजन्मनाम उत्सर्गात परतः स्वाम्यम अपि कर्तुम न शक्यते। एक बार इनका उत्सर्ग कर दिया गया तो फिर किसी की ओनरशिप, स्वाम्य उसमें नहीं रह जाती। यह एक प्रजातांत्रिक भावना व्यक्त की गई है इनके जल प्रबंधन के विषय में। स्मृतिकारों ने निरुद्ध, अनिरुद्ध, उत्सृष्ट, अनुत्सृष्ट ये 4 प्रकार बताए हैं। और वही आशय है कि विसर्जन के पहले जो है उसको, अभी तक उसका डेडिकेशन नहीं हुआ है, अनुष्ठान नहीं हुआ है, तो अनुसृष्ट कहलाएगा। और जब वह विसर्जन की विधि कर दी जाएगी, उसका अनुष्ठान संपन्न कर दिया जाएगा कि हम इसको आम जनता के लिए अर्पित करते हैं, तो वह उत्सृष्ट कहलाएगा। और जब तक वह प्राइवेट यूज के लिए ही है तब तक वह निरुद्ध कहलाएगा। उसको यदि खोल दिया है तो अनिरुद्ध कहलाएगा। तो इन सब के विधान जो है धर्मशास्त्र के प्रणेताओं ने बताए, और इन पर ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए। नारायण भट्ट का जलाशयादि उत्सर्ग विधि ग्रंथ मिलता है। उसमें कैसे भूमि चयन किया जाए, साइट सिलेक्शन किया जाए तालाब के लिए, कैसे जल की जो शिराएं हैं, नसें हैं पानी की, अंदर जो नहरें बह रही हैं पानी की, अंडरग्राउंड टेबल्स हैं वाटर पानी के, उनको कैसे पहचाना जाए। तो उनको पहचान करके उस भूमि पर, उस लैंडस्केपिंग वहां की करके उस जगह पर तालाब बनाया जाए, ऐसा वे कहते हैं। वराहमिहिर ने भी बृहद संहिता में कैसे शिराओं की पहचान की जाए, कौन कौन से वृक्ष कहाँ कहाँ कैसे लगे हुए हैं, उनके आधार पर कितना पानी कहाँ होगा, इसको पहचाना जा सकता है, इसके विधान उन्होंने बताए हैं। और वो इस समय यदि उनका विनियोग नहीं हो पा रहा है तो इसलिए कि वो वृक्ष वहां नहीं इस समय अब रह गए, सारा परिवेश बदल गया है। तो जिन आधारों पर जल के स्रोतों की पहचान की जाती है उनको नष्ट कर दिया गया, जंगल नष्ट कर दिए गए, वृक्ष जहां जहां जैसे थे वो नष्ट कर दिए गए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ऑब्जर्वेशन के द्वारा, सूक्ष्म पर्यवेक्षण के द्वारा, वर्षों की साधना के द्वारा हमारे पुरखों ने पानी के स्रोतों को पहचानने के विधान ये बताए थे, इनकी खोज की थी। वो आजकल जो यांत्रिक पद्धतियां हैं पानी को देखने की, उसका स्रोत पहचानने की, वो आजकल उपयोगी हो सकती हैं और प्राचीन काल में उपयोगी रही हैं।
जो विधियां प्राचीन काल में उपयोगी थी उनमें से कुछ यदि आज उपयोगी हैं तो उनका आज भी उपयोग किया जा सकता है। किस दिशा में कूप बनाना चाहिए, भविष्य पुराण में भी उसके लिए भूमि चयन का विवरण दिया गया है, दिशाएं निर्धारित की गई हैं और किस कोण में कूप शुभ होगा, किस कोण में वह अमांगलिक होगा, इस पर भी विचार किया गया है पुराणों में और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में। परिमाण उसका बताया गया है, अलग अलग परिमाण हैं वापी और कूप के, और कितना कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है। इसका जलाशयादि उत्सर्ग विधि जो पोथी है, पांडुलिपि है अप्रकाशित, उसमें नाप बताए गए हैं। 96 अंगुल का एक धनुष या दंड होता है, 30 धनुष का एक अल्व होता है। तो 5 हाथ से लगा करके 20 हाथ तक कुएं का वृत्त जो उसका सरकमफेरेंस है वह हो सकता है, और वापी या बावड़ी का वर्ग इससे बड़ा होता है। और उसके लिए वापी तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड मार्ग कैसे बनाया जाए वह बताया गया है। वापी के कितने शेप्स हो सकते हैं, आकार हो सकते हैं। चस्र त्रिकोणी हो सकती है, अर्धचंद्राकार हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है बावड़ी। ये प्राचीन काल में जो बावड़ियां हर गांव में, हर शहर में बनाई गई थी, ये अधिकांश लुप्त हो चुकी हैं। जिस छोटे से कस्बे में मेरा बचपन बीता, उसमें कदम कदम पर हमको चोपड़े मिलते थे, वो सब सूख करके धूल से ढके हुए हैं, कीचड़ से ढके हुए हैं, या उन पर एक इंक्रोचमेंट हो चुका है और उनके उद्धार का कोई उपाय, सुनियोजित उपाय नहीं किया गया है। तो यह किस प्रकार से निर्माण किया जाए, कहाँ कितना काष्ठ कितना पत्थर लगेगा कूप और वापी के निर्माण में, इसका भी निर्देश किया गया है। और ये जो जलाशयादि उत्सर्ग विधि एक पोथी है, उसमें भद्रा, पद्मा, शुभा, कांता, विजया, मंगला और जया, इतने प्रकार वापियों के बताए गए हैं, और किसके लिए कौन सी वापी अच्छी रहेगी इसको बताया गया है। इनका जो आकार है, वृत्ताकार हो सकता है, आयत स्क्वायर हो सकता है, चतुरस्र हो सकता है, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हो सकता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार इनके हो सकते हैं। लेकिन कूप जो है वह गोलाकार ही अच्छा रहता है, यह परंपरा भी है और ऐसे ही कूप बनाए भी गए हैं। तो इस प्रकार से वापी और कूप में क्या अंतर है यह भी बताया गया है। और ये जो ग्रंथ है इसमें पुराणों के उद्धरण हैं, अन्य जो प्राचीन वैज्ञानिक हैं, मनीषी, उनके उद्धरण दिए गए हैं, श्रीधराचार्य और कात्यायन आदि के। और वापी और कूप के क्षेत्रफल और परिमाण के विषय में चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। वास्तु की दृष्टि से कूप के प्रकार इन ग्रंथों में जो बताए गए हैं वो श्रीमुख, चतुर्हस्त का होता है, 4 हाथ उसका होता है माप, और उसमें एक एक हाथ बढ़ाते चले जाते हैं तो शेष प्रकार बनते हैं, वैजय, प्रांत, दुंदुभि, मनोहर, चूड़ामणि, दिग्भद्र, जय, नंद, शंकर आदि। और सबसे छोटा जो कुएं का प्रकार है वो कूपिका उसको कहा गया, हिंदी में उसको कुइया हम लोगों की भाषा में कहा जाता है। बावड़ियां वापी जो बनाई जाए उनके तट पर कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएं इसका निर्देश किया गया है, जो उसके इन्वायरमेंट के लिए, उसके इकोसिस्टम के लिए अनुकूल हो, ऐसे वृक्ष उसके किनारों पर लगाए जाने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी पहचान अच्छी तरह से की गई है। और उसकी निकासी, उसको वापी द्वार कहा गया है, जो उसका आउटलेट है, और कैसा बनेगा, कितना उसका आकार होगा, कहाँ वह निकलेगा, इस पर भी, उसमें कपाट होंगे, कब उनको खोला जाएगा, इस तरह से ये चर्चा इसमें। द्वारम च नैर्वाहिकमेक देशे कार्यम शिला संचित वारि मार्गम कोशास्थितम निर्विवरम कपाटम कृत्वा ततः पांसुभिरावपेत्तम। प्रस संहिता में भी यह विधि बताई है वापी द्वार बनाने की, और जलाशयादि उत्सर्ग विधि जो पांडुलिपि है उसमें भी यह विधि बताई गई है। घट निर्माण प्रकार एक पांडुलिपि मिलती है, छोटी सी पांडुलिपि है, ये सब अप्रकाशित हैं। 12 करीब पांडुलिपियां मैंने इस तरह की देखी हैं जो। और एक जल चिकित्सा एक पांडुलिपि थी, वो केटलाग में सूचित मिलती है, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट के, लेकिन उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये अनेक प्राचीन ग्रंथ जल विज्ञान के और जल प्रबंधन के संस्कृत में लिखे गए, और वो सब प्रकाशित भी नहीं हुए हैं, अब प्रकाशित उनमें से अनेक हैं, और उनका विवरण मैंने अपनी एक पुस्तिका में पहले दिया है इस तरह की पांडुलिपियों का। तो ये घट निर्माण को लेकर के, घट निर्माण प्रकार, यह हस्तलिखित ग्रंथ मिलता है। घट का अर्थ है घाट, तो घाट कैसे बनाए जाएं, और कैसे स्त्रियों के लिए अलग घाट होगा, पुरुषों के लिए अलग घाट होगा, कितने प्रकार के घाट होंगे, और उसमें सोपान बंद किस तरह से होगा, कैसे उसका मार्ग बनाया जाएगा, कैसे वज्रलेप से उसको पक्का मजबूत बनाया जाएगा,
मजबूती से उसका गठन व संयोजन होगा, पत्थरों को परस्पर जुड़ाई उसमें होगी, इसकी चर्चा की गई है। और जो रीजनल कस्टम्स हैं, उनको भी इस ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया है, नोटिस किया है कि यह जो घाट इस प्रकार का हम बनाते हैं नहाने के लिए, उसको द्वारी हम कहते हैं। और एक पाली जिसको कतार या पंक्ति के लिए शब्द आता है, वह एक प्रकार का घाट होता है, और लोक भाषा में इसको पाल भी कहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो बंध भी, उसको पाल बनाना, उसको बंध भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में वरुण पुराण के विस्तार से वचन घट निर्माण के विषय में उद्धृत हैं। ये वरुण पुराण जल विज्ञान का ही एक पुराण रहा होगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह पुराण प्राप्त नहीं है। यह इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री संस्कृत की अ, अभी भी अन्वेषणीय है। और ऋग यजुर्वेद में जो वाटर इंजीनियरिंग है, जल प्रबंधन के जो शिल्पकार हैं, जो इंजीनियर्स हैं उसके, उनका भी उल्लेख किया गया है। कितने तरह के कारीगर और शिल्पी ये जल व्यवस्था में लगे हुए हैं, इनका यह यजुर्वेद में एक अध्याय में वर्णन किया गया है। और कई तरह के कारीगरों का, शिल्पकारों का उसमें उल्लेख किया गया है। नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः, काट्याय च नीप्याय च नमः, कुल्याय च सरस्याय च नमः, नादेयाय च वेशंताय च नमः। ये सब शिल्पियों के नाम है, जो कुल्या बनाता है, सरसी या तालाब जो सरोवर जो बनाता है, नदी के घाट आदि की जो देखरेख करता है। तो इन सब के लिए इसमें अ, ये जो शिल्पी हैं, इनका हम नमन करते हैं। ये कितने बड़े समाज के सेवक हैं, इनकी प्रशस्ति की गई है। और यज्ञ में इनको आमंत्रित किया जाए, इनका भी पूजन होगा यज्ञ में, ऐसा यजुर्वेद में विधान है। कई जो वैदिक यज्ञ हैं, वो जब तक उसमें शूद्र नहीं आ जाएंगे, वो समाज के इतनी बड़ी सेवा करने वाले हैं, उनका यजन पूजन उसमें किया जाता है। इसके पूरे उल्लेख यजुर्वेद के 30वें अध्याय में है। तो यह नदियों के लिए कितना काम कौन कौन से लोग करते हैं, उनका प्रतरण उत्तरण कराने वाले जो नाविक हैं, उनके उल्लेख हैं, उन सबको भी नमन किया गया है। बालू से जो मकान बनाते हैं, उनको सैकत्य कहा गया है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के कारीगरों को का जो वर्णन है, वो जल विज्ञान से संबंधित जो कारीगर हैं, उनका भी वर्णन उसमें आता है विस्तार से। और जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं जल प्रबंधन की नगरों में, उनमें बहुत सारी जो पारिभाषिक शब्दावली है, वह जल की निकासी के लिए हर जो जल का स्रोत है, उसमें निकासी के लिए जलद्वार बनाना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन कामिकागम नामक ग्रंथ में किया गया है। और सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास में गांव की बसाहट के संदर्भ में भी जल की निकासी के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं उस गांव में की जानी चाहिए, ताकि बाढ़ में वह डूब न जाए, इसका वर्णन उन्होंने किया है। सोमेश्वर 13वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक और सम्राट हैं, चालुक्य सम्राट हैं, जिन्होंने मानसोल्लास जैसा विश्वकोशात्मक ग्रंथ लिखा है। यह छपा हुआ है बड़ोदरा से 3 खंडों में, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत साहित्य में विज्ञान है उसका। और जलगर्भ शब्द आता है, उसमें गर्भ विन्यास रखा जाए, धरती के अंदर गड्ढा करके, और उसमें गर्भन्यास उस वाटर बॉडी में, तालाब में रखा जाएगा, जिसमें कि वो जीव जंतु बचे रहेंगे जब सूखने लगे पानी। इसको जलगर्भ या गर्भ विन्यास कहा गया है। और जलभ्रम की व्यवस्था एक की जाए। यह भी एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि पानी निकासी स्थान पर चक्कर लगाता हुआ बाहर निकले, ताकि एकदम से पानी का स्तर न बढ़ जाए। तो यह जो उसकी लेवलिंग बनी रहे, इसके लिए उसको सर्किट्स में निकाला जाए। यह गहराई कितने हाथ की उसमें हो, इस प्रकार से यह समरांगण सूत्रधार में व्यवस्था दी गई है। जलभ्रमान् पुरे कुर्यात् छिला दारु तिरोहितान् दिक्करान् करमात्रान् व सांभसोऽस्मिन् प्रदक्षिणान्। इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट करते हुए जलभ्रम बनाए जाएंगे, और उनको कवर किया जाएगा, वो खुले हुए नहीं रहेंगे। इसका निर्देश इस ग्रंथ में किया गया है। और कई तरह के जल निकासी के बनाए जाते थे जो निकास द्वार हैं, और उनमें बृहद द्वार, पक्षद द्वार, ये सब शब्द आते हैं। नदी कर्म एक शब्द नदियों की सफाई के लिए पुरनिवेश के विचार में मानसार जो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है, उसमें आया है। तो नदियों की सफाई की जाए, ऐसा आशय उससे प्रतीत होता है। और जलद्वार का वर्णन
जो भवन निर्माण है उसके संदर्भ में भी आया है कि जो भवन बनाए जाएँगे उनमें भी पानी यदि कहीं संचित है क्योंकि छतों पर पानी संचित किया जाए, जैसे आजकल स्विमिंग पूल छतों पर बनाए जाते हैं, उन उसका भी वर्णन प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। जो रईस लोग हैं, राजा लोग हैं, अपने महलों में ऊपर भी कुछ इस प्रकार का एक पुष्करिणी बनाते थे, छोटा-सा स्विमिंग पूल बनाते थे। उसमें अवसर पड़ने पर पानी की निकासी कैसे होगी, इसका विधान किया गया है, उसको साफ कैसे रखा जाएगा, इसका विधान किया गया है। तो यह जल प्रदाय के जितने साधन हैं, जल संचय की जितनी व्यवस्थाएँ हैं, उनका वर्णन किया गया है। विशेष रूप से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका और राजा को क्या-क्या दायित्व उसके लिए कौटिल्य ने निर्धारित किए हैं राजा के लिए कि वह प्रजा में पानी उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएँ करेगा। बाँध उसको बनवाना चाहिए, बाँध कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसका वर्णन कौटिल्य ने किया है। तो सहोदक और आहारयोदक 2 प्रकार के बाँध उन्होंने बताए हैं और आहारयोदक वह बाँध है जिसमें नदी से नहर निकाल कर के जल भरा जाएगा और सहोदक जिसमें नदी या झरने के प्रवाह को रोक करके और स्टॉप डैम जैसा बनाया जाता है, वह आहारयोदक है। तो ये छोटा जलाशय एक तरह से बन जाता है और बाँधों की मरम्मत कैसे कराई जाए और बाँधों के आस-पास कितने-कितने पेड़ कहाँ-कहाँ लगवाए जाएँ, इसका निर्देश कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में देते हैं। यह भी बहुत ही वैज्ञानिक एक तरह से व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था कराना राजा का दायित्व है, सार्वजनिक रूप में पानी को उपलब्ध वह कराए और यदि इसमें कोई प्रदूषण फैलाता है, बाँध को तोड़ देता है, कोई षड्यंत्र करते हुए, तो उसको क्या-क्या दंड दिया जाएगा, इस पर भी कौटिल्य ने विचार किया है। तो किस प्रकार से एक पब्लिक भागीदारी जनता की भागीदारी के तहत बाँध बनवाए जाएँ, यह भी व्यवस्था उन्होंने दी है। राजा स्वयं बनवाए या जनता से माँग करे कि आप लोग सहयोग कीजिए, तो समभूय सेतुबंध उसको उन्होंने कहा कि जनता मिल-जुल करके राजा भी उसमें सहयोग देता है और समूह एक सामूहिक प्रयास से बाँध बनता है। उसकी चर्चा इस प्रकार से समभूय सेतुबंधा बंधादपक्रामतः कर्मकर बलिवर्दाः कर्म कुर्युः कर्मकर कारीगर आदि किस प्रकार से उसमें लगाए जाएँगे। ये जो समभूय सेतुबंध निर्माण होगा, उसमें राजा अम उसके खर्च को भागीदारी उसमें करेगा, व्यय कर्मणि भागी स्यात् ऐसा वो कहते हैं। ही शुड शेयर द एक्सपेंसेस ऐसा कौटिल्य निर्देश करते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती हैं और बहुत सारी तकनीकी शब्दावली प्राचीन भारतीय जल विज्ञान की इन ग्रंथों में मिलती है। वापस्थान जिसके आस-पास खेत वपन के लिए स्थान हैं, ऐसा प्रदेश उसको वापस्थान कहा गया है। तो जो बाँध है उसके आस-पास खेत यदि हैं तो सिंचाई की व्यवस्था उससे सध जाती है। प्रणाली उससे नहर या नाली निकाली जाती है, उससे खेत की सिंचाई की जा सके। ये उसकी व्यवस्था कैसे होगी इसका निर्देश किया गया। परिवाह निकासी को कहते हैं तालाब में। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारी सूक्तियाँ संस्कृत में मिलती हैं। उनका एक प्रकार से संचय करके और उनको जहाँ-जहाँ सार्वजनिक जलस्थान हैं, उन पर पोस्टर्स, बोर्डर्स के रूप में अ, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद के साथ उनको लगाया जाना चाहिए, ताकि जनता जागृत हो। कितनी-कितनी व्यवस्थाएँ जल प्रबंध के संबंध में पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने की हैं और जल को प्रदूषित ना करे। उसमें यदि थूकता है तो अमुक पाप का भागी होगा। इस तरह से उसमें यदि प्रदूषण करता है तो अमुक पाप का भागी होगा। ये ऋषियों ने कहा है, उसको नरक में जाना होगा, यह सब उन्होंने कहा है। इसकी बहुत सारी सूक्तियाँ मिलती हैं, तो उनको आज आवश्यकता है कि आम जनता को बताया जाए और हिंदी अनुवाद सहित इन सूक्तियों को पोस्टर्स के द्वारा, बड़े-बड़े बोर्ड्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।